हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल संकल्पना क्लासेस। माई सेल्फ रेखा सिंह। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट क्लास में था गंगा रिवर सिस्टम, जिसमें हमने गंगा रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में जाना था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था गंगा नदी की बाएं तट की सारी सहायक नदियों के बारे में जाना था हमने, और आज हम पढ़ेंगे दाएं तट की सहायक नदियों के बारे में। ओके फ्रेंड्स, अब दाएं तट की सहायक नदियों में फ्रेंड्स मैं आपको एक बार बता देती हूँ लाइन से इनका क्रम। हम यहाँ 4 नदियों के बारे में पढ़ेंगे जो गंगा के दाहिने तट से मिलती हैं, जिसमें से 2 तो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, एक झारखंड से निकलेगी और एक यमुनोत्री ग्लेशियर यानी उत्तराखंड से निकलती है। ओके, तो देखिए कौन कौन सी नदी है। पश्चिम से पूर्व की तरफ यमुना, टोंस या तमस, सोन और पुनपुन, ये 4 नदियों के बारे में जानना है जो दाहिने तट की गंगा की सहायक नदियां हैं। ओके, एक एक करके हम इनको थोड़ा सा समझते जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले यमुना नदी। यमुना नदी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है गंगा की। और एक फैक्ट ये बनता है कि ये दाहिने तट से मिलने वाली गंगा की सारी सहायक नदियों में कैसी है, ये एकमात्र हिमालय से निकलने वाली नदी है। ओके, इसके बाद आते हैं हम यमुना नदी निकलती कहाँ से है, तो निकलेगी कहाँ से यमुना नदी, उद्गम कहाँ से होता है यमुना नदी का, बंदरपूर चोटी यमुनोत्री ग्लेशियर से। ओके फ्रेंड्स, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बंदरपूर चोटी यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ओके, उत्तराखंड में वो है निकलती है। देखिए यमुना नदी को मैंने यहाँ दर्शाया, आप लोगों को दिख रहा होगा। यमुना नदी निकलते जाती है ऐसे, और ये साथ ही साथ चलती समानांतर रूप से बहती है गंगा नदी के। ओके, गंगा नदी के समानांतर रूप से बहती है। और इलाहाबाद पुराना नाम है, अभी लेटेस्ट नेम क्या है, प्रयागराज। प्रयागराज में जैसे यहाँ ये क्या है, प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। यहाँ पर गंगा नदी को 3 नदियां मिलती हैं, इसको त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियां थी, इसमें 3 नदी विलुप्त, 3 में से सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। तो अभी रिसेंटली कौन कौन सी नदियां हैं जो तो मिलती हैं, इनकी 2 धाराएं मिलती हैं, गंगा और यमुना की। ओके, अब गंगा यमुना जो सबसे लंबी सहायक नदी है, इसकी भी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में अभी जानेंगे फ्रेंड्स हम। पहले हम एक एक करके जो सीधे गंगा में जाकर के मिल रही है नदियां, सहायक नदियां उसकी, उनके बारे में जानते हैं जो दाहिने तट से। दूसरी नदी आती है टोंस या तमसा। ठीक है, इसको टोंस भी बोला जाता है और तमसा भी बोला जाता है। टोंस या तमसा कहाँ से निकलेगी, ये मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर से तमसकुंड से निकलती है। तमसकुंड, सतना, तमसकुंड या तामसकुंड, अलग अलग नाम है, एक ही चीज है। ठीक है, तमसकुंड या तामसकुंड से निकलती है सतना के मैहर, मैहर से। ओके, मैहर में सरस्वती माँ का मंदिर, माता माँ मैहर का मंदिर भी है, जान सुना होगा आप लोगों ने। ओके, तो कहाँ से निकलेगी, कैमूर पर्वत श्रृंखला के सतना जिले में तामसकुंड से निकलती है। कैमूर पर्वत श्रृंखला है सतना जिले में, वहाँ के तामसकुंड से निकलती है टोंस नदी या तमसा नदी। और कहाँ पर जाकर के ये है, जो इलाहाबाद के पास मेजा तहसील के सिरसा नामक स्थान पर यह गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आती है सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलती है, ये अमरकंटक से निकलती है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला से। अमरकंटक में कौन सी श्रृंखला है, विंध्यन पर्वत श्रृंखला है, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, उसी के पास से यह नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है, सोन नदी। सोन नदी गंगा की दक्षिण से मिलने वाली नदी है। ओके, दक्षिण की तरफ से मिलने वाली नदी है, सबसे दक्षिणी नदी है सोन नदी। सोन नदी को, सोन नदी के रेत के कणों में स्वर्ण के कण भी, सोने के कण पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नदी की संज्ञा भी दी जाती है। सोन नदी कहाँ पर जाकर के मिलेगी, पटना, पटना, पटना के समीप दानापुर में। ओके, पटना के समीप दानापुर में ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी से। अब आते हैं हम पुनपुन नदी पर। पुनपुन नदी, ये पुनपुन नदी देखिए इसमें दर्शाया गया मैंने, देखिए सोन नदी ये निकल रही है अमरकंटक से। तमसा नदी या टोंस, इसको टोंस भी बोला जाता है। ओके, टोंस या तमसा निकल रही है, ये भी मिल रही है, ये मेजा तहसील के पास में, मेजा तहसील सिरसा नामक स्थान पर। देखिए टोंस कहाँ से निकलेगी, मिलती है मेजा तहसील, यूपी
यूपी में मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, मेजा तहसील सिरसा नामक स्थान पर। ओके, ये कौन सी मिलती है? टोन्स, और ये मिल रही है सोन। सोन नदी पटना के समीप दानापुर में मिलती है और टोन्स नदी मेजा तहसील सिरसा नामक स्थान पर मिल जाती है गंगा नदी से। इसके बाद आती है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कहाँ पर मिलेगी? देखिए फ्रेंड्स, पुनपुन नदी निकलती कहाँ से है? छोटा नागपुर पठार पलामू जिला झारखंड से निकलती है। छोटा नागपुर पठार पलामू जिला झारखंड से निकलती है ये, और जाकर के कहाँ? फतुआ, फतुआ, फतुआ बिहार में यह, फतुआ बिहार में यह गंगा नदी से मिल जाती है। 4 नदियां हैं, चारों नदियां एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब गंगा की सहायक नदियों के बारे में हमने जान लिया था, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं गंगा की जो सहायक नदी है उसकी सहायक नदियों के बारे में, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? यमुना। आज यमुना के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो जितनी भी सहायक नदियां हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, एक एक करके हम यमुना की सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे यमुना की। तो देखिए फ्रेंड्स, बाएं तट की यमुना की लंबाई कितनी है? यमुना की लंबाई 1370 किलोमीटर है और बंदरपुर चोटी से निकलती है और ऐसे सफर तय करती है। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, ये आती है यूपी और हरियाणा का बॉर्डर बनाते हुए और दिल्ली के से गुजरते हुए और मथुरा, आगरा आते हुए कहाँ जाती है? इलाहाबाद में आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसमें इस बीच में बहुत सारी सहायक नदियां भी आकर के मिलती हैं। जो कुछ नदियां, तो जिसमें से एक नदी तो जैसे टोन्स नदी है वो हिमालय से निकलती है, बाकी नदियां मैदानी क्षेत्र में जैसे देखें तो मध्य प्रदेश से निकलती हैं। दाहिने तट की, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, दाहिने तट की सहायक नदियां जिनसे क्वेश्चंस बहुत कई बार आए हैं, वो मध्य प्रदेश से निकलती हैं, जिनके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी यमुना की? हिंडन, करेन, सेंगर, रेहंद प्रमुख है। ठीक है, हिंडन, करेन, सेंगर प्रमुख है। इनके नाम ही आप जान लीजिएगा, उनके उद्गम स्थान के बारे में नहीं पूछा जाता है। दाहिने तट की सहायक नदियां कौन सी हैं? टोन्स, टोन्स है दाहिने तट की, टोन्स, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। अब देख, टोन्स नदी कहाँ से निकलती है? तो हरिकेदुन घाटी से निकलेगी, उत्तराखंड से। नोट डाउन कीजिए, टोन्स नदी का उद्गम स्थान क्या है? हरिकेदुन घाटी, उत्तराखंड। और इसमें 2 नदियां आकर के मिलती हैं। टोन्स नदी किन नदियों से मिलती है? 2 से, कर्मनासा, कर्मनासा और रूपिन नदी के मिलने से टोन्स नदी बनती है। इस फैक्ट को भी नोट डाउन कीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद यह कालसी नामक स्थान पर, कालसी, कालसी नामक स्थान पर दाहिने तट से यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये दाहिने तट की सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड से ही निकलती है, छोटी नदी है, उत्तराखंड में ही यमुना नदी में मिल जाती है। दूसरी नदी आती है यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, जो कि दाहिने तट से मिलती है। तो चंबल नदी कहाँ से निकलती है? महू से निकलती है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, महू से निकलेगी। महू का क्या है? फुल फॉर्म क्या होगा? मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉरियर्स। ओके, महू से निकलने के बाद में ये कहाँ चली जाती है? राजस्थान में चली जाती है। राजस्थान से होते हुए ये इटावा के पास यूपी उत्तर प्रदेश में पहुंचने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स कि यमुना नदी में मिलने से पहले भी इसमें चंबल नदी में भी सहायक नदियां मिलती हैं। उन सहायक नदियों के नाम आप नोट डाउन कीजिएगा। चंबल की सहायक नदियां ब्रैकेट में लिखिए आप चंबल की सहायक नदियों को। तो देखिए कौन कौन सी है? काली सिंध है, पार्वती है, बनास है, कुंवारी है और छिप्रा, खारी, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब जैसे चंबल की सहायक नदियां हैं, चंबल पर जैसे चंबल 3 स्टेटों से होकर के गुजर रही है। जैसे मध्य प्रदेश से तो है ही, निकलती ही है, उसके बाद राजस्थान में एंटर होती है, राजस्थान के बाद यूपी में चली जाती है। तो इस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में जो डैम बने हुए हैं, इसके 3 डैम है जो फेमस हैं, वो कौन कौन से हैं? गांधी सागर डैम कहाँ पर है? मंदसौर में आएगा। गांधी सागर डैम मध्य प्रदेश में आता है, मंदसौर में। और फिर आता है जवाहर सागर डैम, जो कहाँ पर है? कोटा में है। नोट डाउन कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बोल रही हूँ जवाहर सागर डैम कोटा राजस्थान। और राणा प्रताप सागर डैम कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़, वो भी राजस्थान में। फिर ये कोटा बूंदी सवाई माधोपुर धौलपुर होते हुए कहाँ चली जाती है? ये यूपी इटावा में यमुना नदी में मिल जाती है।
ठीक है। इसी पर ही इसी चंबल नदी को प्राचीन नाम में क्या क्या है इसका प्राचीन नाम? चमरणावती। चमरणावती नाम से भी जाना जाता है चंबल नदी को। और इसी पर ही घड़ियाल सेंचुरी और घड़ियाल प्रजनन केंद्र का निर्माण किया गया है। घड़ियाल सेंचुरी और घड़ियाल प्रजनन केंद्र। ओके। अब चंबल नदी पे जो घड़ियाल प्रजनन केंद्र और घड़ियाल सेंचुरी का निर्माण किया गया है, चंबल नदी का एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनता है, जो कि क्या है कि इस नदी ने बेड़ों का निर्माण किया है। जो भूमि का अपर्दन किया है उससे बेड़ों का निर्माण हुआ है फ्रेंड्स। जो बीहड़ हैं वो क्या है, दस्युओं की शरण स्थली था। दस्युओं के लिए दस्यु वहाँ छिप करके रहते थे, दस्यु यानी डाकू, ठीक है। तो शरण स्थली था। तो बीड़ों का निर्माण कैसे हुआ? तो दोस्तों ऐसा माना जाता है भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार कि जो चंबल नदी की जो बीहड़ हैं उस जमीन का पहले प्राचीन समय में उत्थान हुआ पहले, फिर उत्थान होने के बाद में उस बीहड़ भूमि को विकसित होने में सहायता मिली। उत्थान होने के कारण, उस भूमि के उत्थान होने के कारण, ऐसा भूगर्भ शास्त्री मानते हैं। चंबल नदी के बीड़ों को रिवाइन रीजन के नाम से भी जाना जाता है। ये दस्युओं की शरण स्थली है। अब इस भूमि को बंजर भूमि विकसित हो चुकी थी, तो इसका निर्माण अब क्या करा जा रहा है, चारागाह, कृषि और सामाजिक बनकी के द्वारा इसको उपजाऊ बनाया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए कि ये चंबल नदी हो गई। इसके बाद हम आते हैं, चंबल नदी के बाद आते हैं हम, कौन सी नदी है, सिंध नदी। ओके, तो सिंध नदी कहाँ से, ये भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि कहाँ पर है, ये भी यूपी में जाकर के, उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। सिंध नदी भी यमुना की सहायक नदी है, जो कि उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। सिंध नदी कहाँ से निकलेगी, सिरोंज गुना मध्य प्रदेश से सिंध नदी का उद्गम होता है और यूपी में जाकर के यह यमुना नदी से मिल जाती है। सिंध के बाद आती है बेतवा नदी। दाहिने हाथ की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेतवा नदी, बेतवा कहाँ से निकलती है? बेतवा को प्राचीन नाम क्या है, बेत्रावती है। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? कुमराग्राम रायसेन। ओके, कुमराग्राम रायसेन से निकलती है। विदिशा इसी नदी के किनारे है, सांची इसी नदी के किनारे है, ओरछा इसी नदी के किनारे बसा हुआ है फ्रेंड्स। और ये नदी जाकर के ललितपुर झांसी होते हुए कहाँ जाकर के, यूपी में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। ओके, कौन कौन से, सांची, विदिशा और ओरछा, ये पर्यटन स्थल हैं। सांची और ओरछा मध्य प्रदेश के, जो इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। और इसकी जो सहायक नदियां, उनका नाम क्या है सहायक नदियों का? बीना और धसान। बीना, धसान इसकी सहायक नदियां हैं। इसके बाद आते हैं बेतवा नदी के बाद आते हैं केन नदी। केन नदी कहाँ से निकलती है? कटनी से निकलेगी, विंध्यन पर्वत श्रृंखला से। ओके, केन नदी निकलती है कटनी से। केन निकलती है कटनी, विंध्यन पर्वत श्रृंखला, पर्वत रेंज श्रृंखला से निकल रही है, रेंज या श्रृंखला। ओके, कटनी विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। केन नदी कटनी विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलती है और बाना में जाकर के यूपी में यमुना नदी में अपना जल गिरा देती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं उनका नाम क्या है? बीवार और सोनार इसकी सहायक नदियां हैं। ओके, और यह बुंदेलखंड की मुख्य नदी है। बुंदेलखंड की प्रमुख नदी में से आती है। बुंदेलखंड रीजन कहाँ? मध्य प्रदेश और यूपी में फैला हुआ है। ये मुख्य नदी है। इसकी बीवार और सोनार सहायक नदियां हैं और ये कटनी विंध्यन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये केन नदी थी, हमने एक एक करके देखी, टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, इनके बारे में जान लिया है। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आज का वीडियो।
जिसमें हमने गंगा की दाहिने तट की सहायक नदियों के बारे में जाना और यमुना की जो दाएं तट की और बाएं तट की सहायक नदियां थी उनके बारे में जाना। फ्रेंड्स, हमारा ये हिमालय रिवर सिस्टम में गंगा रिवर सिस्टम आज कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिएगा और मैं जल्दी से जल्दी उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।